औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल हुआ, करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है एक और जुम्मा का दिन हम सभी लोगों को उसकी इबादत करने के लिए नसीब अता फरमाया। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी जो है अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अपन नमाज अदा कर सक रहे, ऐसी मुश्किल घड़ी में भी जो है अपन अल्लाह ताला की जो बात है दीन की बात जो है वो सुन सक रहे, अपन बैठ सक रहे उसकी मजलिस में आको। तो अपन खुद को खुश नसीब समझना कि अल्लाह ताला हज़ारों लाखों उसके बंदों में से अपने को जो है चुन को मस्जिद में लाया है क्या नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं, शहरों में आप जाओ, आप बहुत बड़े बड़े जो जगह हैं वहाँ पर जाओ, उनको मस्जिदों में जाके नमाज़ें पढ़ने का नसीब नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, करम है कि अपने देहातों में जो है अपने को अभी भी जो है मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ने आ रहा, मस्जिदों में जो है बैठ के जो है अल्लाह ताला की दीन की बात सुनने आ रही है कि नहीं। क्योंकि अपने देहातों में जो है ये जो कोरोना की जो बीमारी है वो फैली नहीं अभी तक अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। और उसके साथ साथ क्या है, अपने यहाँ लोक संख्या भी कम है। शहरों में कैसा है, लोक संख्या ज़्यादा है, लोग बाहर फिरने में बहुत ज़्यादा जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है बढ़ता। लेकिन गांव में का बाहर जाने आता नहीं, क्या नहीं, एक तो खेत को जाने आता, नहीं तो दूसरा कट्टा पर बैठने आता। तो लोग सब खेता को जाने की वजह से ज़्यादा अपने देहातों में जो है कोरोना जैसी बीमारी नहीं फैल सकती। तो अपना अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला जो है अपने को उसकी मस्जिद में बैठने की तौफीक नसीब अता फरमाया। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी जब लोगों को मस्जिद में बैठने नहीं आ रहा, तब अपन जो है मस्जिद में आ रहे, नमाज़ा पढ़ रहे, उसके दीन की बातें सुन रहे हैं क्या नहीं। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अपन पिछले बयान में इज़राइल के बारे में बात कर रहे थे कि कैसा बाबा इज़राइल के लोगों को तकलीफ़ हो रही है, फ़िलिस्तीन के लोगों को इज़राइल के लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, वो सब बात करें अपन। तो आज जो है मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि बाबा बादशाह ये जो अर्तुगरुल गाज़ी जो चालू है ना, जो बहुत सारे लोग देख रहे आज, बच्चे भी देख रहे, बूढ़े भी देख रहे, जवान भी देख रहे, औरतें देख रही है, सब जने देख रहे हो। एक सीरियल है अर्तुगरुल गाज़ी नाम का। तो ये सीरियल की कहानी क्या है, मतलब ये जो मुस्लिम के बारे में जो दिखा रहे, मुसलमाना के बारे में जो दिखा रहे, वो सच है क्या। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस्लाम का जो तारीख है ना उसे पूरा बदले ले आज दुनिया में, है ना। जो सही तारीख थी, जो सही इतिहास था मुसलमानों का, वो आज दुनिया भर में बदल को छोड़े ले। हर तरफ सब जिन्हें अपने अपने हिसाब से जो है अपने मुसलमानों का जो है वो इतिहास बदले ले। लोगों का क्या लगता, मुसलमानों का इतिहास जो है सिर्फ लूटपाट खूनाखूनी का इतिहास है, ऐसा लगता लोगों को। लेकिन मुसलमानों का इतिहास लूटपाट नहीं है, खूनाखूनी नहीं है। क्योंकि कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला फरमाया है, जो तुम्हारे दुश्मन है उनको भी तुम क्या उनको कत्ल करो, लेकिन जो बेगुनाह है उनके ऊपर तुम हाथ मत उठाओ, है क्या नहीं। एक छोटी सी चींटी को भी अपने को मारने का वास्ते मना करे ले। अल्लाह ताला क्या बोलता, एक छोटी सी चींटी को भी तुम बेवजह मारो मत। तो इंसान को मारना बहुत दूर की बात है क्या नहीं। अगर तुम्हारा दुश्मन रहेगा तब तुम्हें उसके ऊपर कत्ल कर सकते, तब उसका खून जो है तुम्हारे ऊपर हलाल है। अगर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुमने उन्हें कुछ ईजा नहीं पहुंचाया, तो तुम उसे कुछ भी नहीं कर सकते, वो भले ही कितना भी बड़ा काफिर रहता कि नहीं। अगर उन्हें तुम्हारे रास्ते कुछ नहीं आया तो तुम्हारा संबंध नहीं आता उसके रास्ते को जाने का, वो उसका और उसके अल्लाह का मामला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी कब हमला करे, काफिरों के ऊपर कब हमला करे, उसी पहला उन्होंने काफिरों के साथ जंग नहीं करे थे। जब उन्होंने हिजरत करे, मदीना को जब गए, तब उन्होंने क्या करे, जंगें लड़ने चालू करे उन्होंने। क्योंकि मुसलमानों को जो मक्का में जो मुसलमान बचे थे उनको जो है उन्होंने तकलीफ देने चालू करे थे। और कभी भी कौन सी भी जंग जो भी हुई है, मुसलमानों की जो भी जंग हुई है, उसमें जो है मुसलमान पहल जो है मुसलमानों ने कभी नहीं किए। आपने सुना है गजवे उहद में, गजवा खंदक में, है क्या नहीं, उहद की लड़ाई रंदे, बदर की लड़ाई रंदे, खंदक की लड़ाई रंदे, कौन सी भी लड़ाई रंदे, उसमें मुसलमान कभी भी जो है पहल नहीं करे। जो भी फतेह मक्का के अंदर एक वो लड़ी थी जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से जो है मक्का के अंदर गए, क्योंकि मक्का के जो लोग ही वहाँ के मुसलमानों को बहुत तकलीफ दे रहे थे। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या करे, उनकी पूरी सेना लेकर मक्का में गए। वो पहली बार मुसलमान खुदों को पहल करे। लेकिन उसके पहले जितनी भी जंग आवे, उसके अंदर एक भी जंग में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदों को कभी भी उन्होंने आगेशी लड़ाई नहीं करे। पहला पहल कौन करे, काफिर पहला पहल करे। काफिरों ने जब जंग की शुरुआत की, फिर उसके बाद उन्होंने हमला करे उनके ऊपर।
तो मुसलमाना जो है भाईचारे का धर्म है, अपना धर्म जो है हिंसा के बारे में नहीं बोलता किसी को, क्यों मारकाट करो, किसी को भी जान से मारो, ये अपने धर्म में नहीं है। अपने कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ये तक फरमाया है कि तुम मारना तो दूर की बात है, किसी और के मजहब के, किसी के बुतों को, किसी के भी देवी देवताओं को नाम तक मत रखो, बोल रहे कुरान शरीफ के अंदर आया था, तुम किसी के भी श्रद्धा को नाम मत रखो, वो हिंदू रंदे, सिख रंदे, ईसाई रंदे, यहूदी रंदे, किसी के भी श्रद्धा को तुम ठेस नहीं पहुंचाने का, है ना। उनका मजहब उनके साथ, अपना मजहब अपने साथ, उनका अमल उनके साथ, अपना अमल अपने साथ, किसी के साथ भी कट्टरता मत करो। कुरान शरीफ जो है कट्टरता के खिलाफ है। कुरान शरीफ में क्या बोले ले, तुम्हें दीन की दावत दो, सामने वाले को कुरान शरीफ के बारे में बताओ, नमाज के बारे में बताओ, इस्लाम के पूरे अहकाम के बारे में बताओ, लेकिन उनके ऊपर जोर जबरदस्ती मत करो। अपने इतिहास में बहुत बार दिखाते, जितनी भी अभी सीरियला चालू ही अपने मुसलमानों का जो भी इतिहास दिखाते, वो भले ही शिवाजी महाराज की तरफ से दिखा दे, संभाजी महाराज की तरफ से दिखा दे, है क्या नहीं। जो आदिल शाहों को दिखाया जाता, मुगलों को दिखाया जाता, निजामों को दिखाया जाता इतिहास में, वो सब गलत है, क्योंकि अपने इस्लाम में जो है ज़बरदस्ती किसी को भी मुसलमान करना हराम है। अगर तलवार की नोक पर अगर इस्लाम दुनिया में फैला होता तो आज एक भी काफिर दुनिया में बचा नहीं होता, है क्या नहीं। मुगलों के ज़माने में हिंदुस्तान में दुनिया की ताकत थी मुगलों के पास, अगर उन्होंने तलवार की नोक पर अगर मुसलमान बनाना चाहे होते तो बने होते ना, अभी तक एक भी काफिर जो है दुनिया में बचा नसता, क्योंकि तलवार की नोक पर कभी भी इस्लाम नहीं फैलेला है। इस्लाम जो फैलेला है मोहब्बत से फैलेला है, इस्लाम जो फैलेला है अच्छी आदतों की वजह से फैलेला है, अच्छे अखलाकों की वजह से फैलेला है। अगर सच्ची में अगर इस्लाम तलवार की नोक पर फैला होता ना, आज दुनिया में एक भी काफिर जिंदा नहीं बचा होता, क्योंकि हिंदुस्तान में 700 साल से ज़्यादा मुसलमान राज करेले। 11वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक मुसलमानों का राज था हिंदुस्तान पर। तलवार के नोक पर अगर करे होते तो 900 साल में, 700 साल में क्या क्या नहीं होता, 700-800 साल में पूरा इतिहास बदल सकते लोग 700 साल में, है क्या नहीं। एक भी चीज़ नहीं बची थी, लेकिन तलवार के नोक पर कभी भी इस्लाम जो फैला नहीं, नफरत की वजह से इस्लाम फैला नहीं, इस्लाम जो फैला भाईचारे की वजह से फैला, इस्लाम जो फैला मोहब्बत की वजह से फैला। अर्तुगरल गाजी में भी वो दिखे उन्होंने, वहाँ पर जो है जंग जो भी लड़े सही उन्होंने कई वास्ते लड़े उन्होंने जंग, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर तकलीफ होने की थी, मुसलमानों को तकलीफ दे रहे थे लोग बोल के उन्होंने तलवार उठे। अल्लाह ताला क्या बोले, इस्लाम जो है तुमको इस्लाम की खातिर तुम्हें नमाज पढ़ेंगे, मुसल्ला बिछेंगे, अल्लाह ताला के लिए दुआ करेंगे तो तुम्हारा इस्लाम फैलेगा, ऐसा नहीं बोले अल्लाह ताला। सिर्फ नमाजा पढ़ो, तिजारत करो, ऐसा नहीं बोले अल्लाह ताला। अल्लाह ताला क्या बोले, तुम्हें साइंस में भी ध्यान दो, तुम्हें पढ़ाई में भी ध्यान दो, है कि नहीं। अगर वैसा रहा होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों को सिर्फ तलवार चलाने का सिखाए होते, उन्होंने दीन की मालूमात दिए नसते। अगर उनको इस्लाम फैलाने का रहा होता तो तलवार की नोक पर अगर इस्लाम फैलाने का रहा होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शांति के बारे में, अहिंसा के बारे में नहीं सिखाए होते, है क्या नहीं। अर्तुगरल गाजी के खानदान वाले 600 सालों तक तुर्कस्तान पर राज करे, पूरा आधे एशिया पर राज करे उन्होंने। अगर उन्होंने चाहे होते तो पूरे काफिरों को खत्म करे होते, पूरे ईसाइयों को, पूरे यहूदियों को खत्म करे होते, लेकिन उन्होंने नहीं करे वैसा, क्योंकि इस्लाम जो है तलवार की नोक पर नहीं फैला। तो अर्तुगरल गाजी के अंदर क्या दिखाई कि बाबा एक इतिहासकार, अभी वो सीरियल बनाने के पीछे का मकसद क्या था कि आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया भर में मुसलमानों का जो इतिहास है बदले, मुसलमानों का इतिहास पूरा खून सी भरे से दिखाइले, मुसलमानों के इतिहास में फक्त लूटपाट दिखाइले, मुसलमानों के इतिहास में फक्त जंगे दिखाइले कि मुसलमान बाबा लड़ाई कर कुछ दिन पहले ऐसा दिखाइले। तुम्हें कौन सा भी इतिहास का सीरियल देखो, आज टीवी पर कितने सारे सीरियल मौजूद है, अपन देखते भी। जब भी मुसलमान को किसी भी इतिहास के अंदर दिखाइले, वो भले ही शिवाजी महाराज का इतिहास रन दे, संभाजी महाराज का इतिहास रन दे, महाराणा प्रताप का इतिहास रन दे, राजपूतों का इतिहास रन दे, सिखों का इतिहास रन दे, किसी का भी इतिहास रन दे, उसके अंदर मुसलमानों को जो है क्रूर दिखाइले। उसके अंदर क्या दिखाइले, मुसलमाना क्या ही गलत है, मुसलमाना जो है सिर्फ तलवार की नोक पर धर्म फैलाना चाहते ऐसा दिखाइले। लेकिन अपना कुरान शरीफ जो है उस बात को डिनाई करता, उस बात को जो है गलत करता। तलवार की नोक पर इस्लाम फैलाना हराम है। उसके तरह जब भी कोई इंसान इस्लाम के अंदर जब दाखिल होते रहता तब वो क्या पूछते, उसे परमिशन पूछते उसकी कि भाई
या फिर बहन तुमको कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा ना? तुम्हें डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत सारी वीडियोस देखे चाहिए, उसके अंदर उन्होंने क्या पूछते, अगर कौन भी कन्वर्ट होने वाला रहेगा तो क्या पूछते तुम्हें? उन्होंने क्या पूछते, तुम्हारे ऊपर कौन जोर ज़बरदस्ती कर रहा? क्या जोर ज़बरदस्ती अगर करता रहेगा तो बताओ, जोर ज़बरदस्ती से तुम इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हारे सच्चे दिल से अगर तुम्हें कहते होंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह ताला एक है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, अगर तुम ये दिल से अगर कहते रहेंगे, खुद से अगर तुम ना अगर उसकी हिदायत मिली रहेंगी, खुद से अगर तुम्हें कहते रहेंगे तब बस तुम्हें मुसलमान होंगे। अगर कौन जोर ज़बरदस्ती से अगर तुम ना मुसलमान अगर बनाना चाहता होगा तो हम ना बताओ वो गलत है और हम तुम्हें मुसलमान नहीं बना सकते, तुम्हें कलमा नहीं पढ़ा सकते। ऐसा उन्होंने डायरेक्टली बोलते थे और ये बात सही है, कुरान शरीफ भी इस बात की जो है गवाही देता। तो बहुत सारे लोग इतिहास को खराब करे ले मुसलमानों के, तो उसके असरत क्या करे, तुर्कस्तान जो है पूरा मुस्लिम राज्य है, बराबर मुस्लिम देश है, तो उन्होंने क्या बोले कि बाबा मुसलमानों को तो नाम खराब करे ले, मुसलमानों का बहुत ज़्यादा गलत इतिहास दिखे ले, तो अपन क्या करेंगे, मुसलमानों का सही इतिहास दिखेंगे, है ना, जो सही इतिहास है मुसलमानों का वो अपन दिखेंगे। उसके असर उन्होंने क्या करे, अर्तुगरुल गाजी नाम का जो सीरियल है, तुर्कस्तान का जो सीरियल है वो तैयार करे कि वह मुसलमानों का जो सही इतिहास है, मुसलमानों की जो सही तहजीब है, कि इस्लाम जो धर्म है वो कैसा फैला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम धर्म कैसा फैला, वो दिखाने के वास्ते उन्होंने क्या करे, ये सीरियल को तैयार करे। आज तुम्हें देखते हैं मोहम्मद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, ये सब लोगों को डाकू की तरह दिखाया जाता अपने इतिहास के अंदर, है क्या नहीं? क्या बोलते हैं, मोहम्मद गजनवी आया, बहुत सारे मंदिर तोड़या, अलाउद्दीन खिलजी आया, बहुत सारे मंदिर तोड़या, लोगों को तलवार के ऊपर इस्लाम कबूल कराया, ये सब गलत है, वैसा नहीं करे उन्होंने। सब लोग क्या कर रहे, गलत इतिहास दिखा रहे, तो उसके वास्ते उन्होंने क्या करे, लोगों को सही इतिहास मालूम पड़ना। इस्लाम का सही इतिहास क्या है, भाईचारे का है। इस्लाम का सही इतिहास क्या है, मोहब्बत का इतिहास है। इस्लाम जो धर्म है ये मोहब्बत का धर्म है, यहाँ पर किसी की भी जान की कुर्बानी नहीं मांगी जाती, यहाँ पर हर एक को जो है मोहब्बत सिखाई जाती। तो ये जो है अर्तुगरुल गाजी के अंदर दिखाई कि बाबा इस्लाम धर्म जो है तलवार की नोक पर नहीं फैला, इस्लाम धर्म जो है मोहब्बत से फैला, लोगों का जो है दिल जीत के जो है इस्लाम का धर्म फैला। ख्वाजा गरीब नवाज के सिर्फ चेहरे मुबारक को देख के 70,000 लोग दिन में दाखिल हुए थे, बोलते वो जमाने में। आज से कितने साल पहले की बात कर रहा, 800 साल की बात कर रहा हूँ, 800 साल पहले की बात कर रहा, कमोबेश 700-800 साल पहले सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे को देख के, वो उलमा कराम के चेहरे को देख के लोग दिन में दाखिल हुए थे, बोलते उनके आदत अखलाक को देख के दिन में दाखिल हुए थे, बोलते। तो अपने को क्या समझता अपने इतिहास से कि बाबा इस्लाम धर्म जो है ये मोहब्बत का धर्म है, यहाँ पर झगड़े को, हिंसा को, मारामारी को कोई प्रमोशन नहीं है। यहाँ पर जो भी जंगे वेली अपने मजहब को बचाने के वास्ते जंग वेली, जो भी जंगे वेली अपने इस्लाम को बचाने के वास्ते जंगे वेली, किसी को भी जबरदस्ती इस्लाम में कबूल करवाने के वास्ते जंग नहीं वेली। बहुत रहन करम वाले लोग आई अपने इस्लाम के, जो भी पहले के जो राजा थे, जब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 की सेना लेको मक्का मुनव्वरा के अंदर घुसे उन्हों, मक्का को जब फतेह करे, जब मक्का को जब जीते, तो सभी काफिर डर को काबे में जाकर छुपे, बोलते सभी काफिर डरने लगे, बाबा मोहम्मद हमना अभी कत्ल करता, हमें इसके लोगों को बहुत तकलीफ दे ले, मोहम्मद हमना कत्ल करता अभी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा रहम वाले थे, इतने ज़्यादा रहम वाले थे कि जो औरत उनके प्यारे चचा को जान से मारी, उनके कलीजे को चीर को उनका दिल खई, क्या जान से मारी तो मारी, उसके साथ साथ क्या करी, उनका सीना चीर को उनका कलीजा चबई थी वो औरत, वैसे औरत को भी उन्होंने क्या करे, माफ करे। तो अपना धर्म क्या सिखाता, मोहब्बत सिखाता। अपना धर्म क्या सिखाता, सहिष्णुता यानी क्षमा सिखाता, लोगों को माफ करो, किसी के साथ भी दुश्मनी मत रखो। अपना धर्म जो है कट्टरता नहीं सिखाता, अपना धर्म मोहब्बत सिखाता। तुम अगर अच्छी अखलाक रहेंगे, तुम्हारे अंदर अगर अच्छी आदत रहेंगी, तो लोग अपने आप तुम्हारे साथ तुम्हारी तरफ आते। तुम्हें मुंह पर दाढ़ी रखेंगे, सुन्नत लिबास पहन को अगर चौक में ठहर को लोग गालियां देते रहेंगे, चौक में ठहर को मुसलमानों को अगर एक दूसरे को अगर तुम्हें झगड़े करते रहेंगे, तो काफिरों की जरूरत क्या है यार। छोटी छोटी बातों की वजह से अगर मुसलमान के साथ अगर झगड़ा करता रहेगा, तो काफिरों की जरूरत क्या है अपने को, है ना। आज दुनिया भर में जो झगड़े हो रहे हैं मुसलमानों के बीच में हो रहे, एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे हैं मुसलमान, काफिरों के साथ झगड़े नहीं हो रहे, यहाँ पीछे पड़ रहे अपन। अरे वो जमाने में भी अपने मुसलमान राजा थे, उन्होंने फक्त इस्लाम के अंदर आगे नहीं थे, उन्होंने सिर्फ दीन के बातों में आगे नहीं थे, उन्होंने नॉलेज में भी आगे थे,
डॉक्टरी में भी उन अज्ञे थे, हाँ, होशियार भी उतने थे, उनके कने इल्म भी होता था, उनके कने डॉक्टरी के इल्म भी होता ज़्यादा था। न जाने उस जमाने में कितने सारे कितने सारे बीमारियों का इलाज मुसलमानों ने ढूंढा। न जाने उस जमाने में कितने सारे गणित के फॉर्मूले मुसलमान ढूंढे। न जाने उस जमाने में कितने सारे जंग के अलग अलग तौर तरीके मुसलमानों ने लिखे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो है एक उनके ज़माने में एक बहुत भारी ये लिखे थे, बोलते हैं जंग का तरीका के बारे में, हथियारों के बारे में, मिसाइल्स के बारे में एक बहुत भारी ग्रंथ लिखे थे उन्होंने। तो वो ग्रंथ का इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों ने जो है पूरी दुनिया पर राज किया। उनकी वो किताब को पढ़ को अंग्रेज़ा क्या करे, मिसाइल बने। उनकी वो किताब पढ़ को अंग्रेज़ा क्या करे, तोपा बने। उनकी वो किताबों को पढ़ के अंग्रेज़ा जो है युद्ध की शैली सीखे। आज मुसलमान क्या कर रहा, सोचते मुसलमान क्या कर रहा, दारू पी को गल्ला बोड़ा में पढ़ने गया, दारू पी को अपने से लोग गाले देने के। अरे वो जमाने के मुसलमान कितने होशियार थे। हाँ, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री फौज मुसलमानों ने बनाई थी। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री फौज किसने बनाई थी? मुसलमानों ने बनाई थी। एडमिरल जो शब्द रहता, एडमिरल जो शब्द है ना, वो अरबी से ले लाए, आमिर से एडमिरल बने। यानी जो बड़े बड़े जो नामा है, बड़े बड़े जो पोस्ट है, वो सब अरबी शब्द से ले ले। मुसलमानों की वजह से इतनी सारी चीज़ें मिले, लेकिन आज मुसलमानों का जो इतिहास है वो छुपे गए है। कई वजह से अपने लोगों की वजह से, अपने लोग जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने लोग जो है सिर्फ दीन की तरफ ध्यान दे रहे। ये तो सिर्फ दीन की तरफ ध्यान देती, नहीं तो धंधे की तरफ ध्यान देती है क्या नहीं? उसकी वजह से मुसलमान आज पीछे है। ना अपना कोई अच्छा नेता है देश में, ना अपना कोई अच्छा न्यूज़ चैनल है, ना अपना कोई अच्छा न्यूज़पेपर है। हिंदुस्तान में अपन कमोबेश 700 साल राज करे, लेकिन आज तक अपना खुद का अच्छा मीडिया नहीं है, आज तक अपना अच्छा कोई पेपर नहीं है, आज तक अपना कोई अच्छा लीडर नहीं है। ऐसा कोई एक लीडर है क्या बाबा जिसके पीछे अपन सब जने चलते? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान चलते क्या? नहीं चलते। कई वजह से अपने लोग अनपढ़े, अपने लोग पढ़े ही नहीं करते। हाँ, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो अभी बात मैंने पूरी बदली, अगले जुमा में भी अपन इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अर्तुगरुल गाजी जो सीरियल है ये देखो, तुम्हें ज़रूर देखो। उसके अंदर उन्होंने बतेले कि इस्लाम का असली ये क्या है, इतिहास क्या है, इस्लाम सच में कैसा फैला दुनिया में। मुसलमान जो है सिर्फ जंग लड़ना नहीं जानते थे, मुसलमान जो है सिर्फ क्या बोलते, मुसलमान जो है सिर्फ तलवारों से लोगों को कत्ल करना नहीं जानते थे। मुसलमान जो है होशियार भी थे, मुसलमान जो है साइंटिस्ट भी थे, मुसलमान जो है डॉक्टर भी थे, मुसलमान जो है बहुत बड़े बड़े साइंसदान भी थे। ये भी उन्होंने वहाँ पर दिखाए ले। तो तुम्हें एक बार ज़रूर देखो। और आज वो सीरियल को देखो, बहुत सारे लोग दीन में दाखिल भी हो रहे। दुनिया भर में बहुत सारे ईसाई, बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे मेरे हिंदू भाई बहन जो है इस्लाम धर्म में दाखिल हो रहे। वो सीरियल देखो, क्योंकि उसके अंदर उस तरीके से इस्लाम धर्म को दिखाया गया है। तो अगर अपन मेहनत करेंगे, अगर अपन अपने को अगर नॉलेज आएगा, अपन अगर अच्छी तरीके से अपने इतिहास को अगर जानने की कोशिश करेंगे, तो अपना सही इतिहास, अपना देश के भी लोग अपने सही इतिहास को दिखेंगे, मुगलों के सही इतिहास को दिखेंगे, नवाबों के सही इतिहास को दिखेंगे, हाँ, या अपने आदिल शाहों के सही इतिहास को दिखेंगे, निजाम शाह के असली इतिहास को दिखेंगे। अपने देश के सभी इतिहास को जो है गंदा करे ले लोग। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सिर्फ दीन के इल्म को हासिल करने के पीछे मत भागो। दीन का इल्म भी हासिल करो, उसके साथ साथ दुनिया का भी इल्म हासिल करो। अगर तुम दीन के साथ साथ अगर दुनिया का इल्म हासिल करोगे, तो अपने धर्म को जो है कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अपने भी जो है बहुत बेहतरीन साइंसदान बनेंगे दुनिया के अंदर, देश के अंदर। अपने भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर बनेंगे, और अपना भी मजहब जो है टिका रहेगा। और अपन भी जो है सरकार को सवाल पूछ सकेंगे। एक अच्छा लीडर आया तो अपन भी अच्छा सवाल पूछ सकेंगे। और अच्छा लीडर जो है पढ़ने लिखने से और कैसी अलग अलग माहिती लेने से जो है अच्छा लीडर बनता। तो अपने बच्चों को भी जो है सिर्फ दीन की इल्म मत दो, दीन के इल्म के साथ साथ दुनिया का भी इल्म दो, ताकि वो जो है दुनिया के अंदर जो है इस्लाम धर्म को जो है प्रमोट करने के लिए अपने इल्म का इस्तेमाल करें। तो अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। मुसलमानों को सिर्फ दीन के रास्ते पर ना चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए, दीन के साथ साथ दुनिया की भी इल्म को हासिल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। जो भी मुसलमानों का जो इतिहास गलत बतेली पूरी दुनिया भर में, जो भी मुसलमानों के बारे में गलत बतेली दुनिया भर में, उस इतिहास को सही करवाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और पूरी दुनिया भर के सभी मुसलमानों की अल्लाह ताला मदद फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभानका रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े, सुन्नत पढ़ो।
और अपनी जमात जो है 1 बजे होने वाली है, तो सब जने 1 बजे से पहले आने की कोशिश करो। पिछले जुमा को बहुत सारे लोग 1:15 बजे नमाज होने के बाद भी आए थे, तो अजान हुए 12:30 बजे मस्जिद में आने की कोशिश करो भाई।